आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के उस मामले की जिसमें पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों को धमकाया करती थी क्या अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर मेरे हिसाब से नहीं चले, जैसा मैं कह रही हूं वैसा नहीं किया तो तुम सबको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे पर झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे पर झूठी एफआईआर होगी, पुलिस तुमको धक्के मारते हुए पीटते हुए पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। और यही ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसा ही आपके समक्ष जजमेंट रखते हैं और ये लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अगर पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों को धमका रही है, डरा रही है, झूठे केस करने की धमकी दे रही है तो ये डिवोर्स का आधार बनता है और इस मामले में डिवोर्स हो जाएगा। और अगर पति डिवोर्स लेना चाहता है ऐसी पत्नी से तो ये ग्राउंड लेके कोर्ट जा सकता है, फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट से ही पति को डिवोर्स मिल जाएगा। और पत्नी चाहती कि उसका डिवोर्स ना हो तो उसे ये सब बंद करना पड़ेगा, अन्यथा उसके मामले में डिवोर्स हो जाएगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों को धमकाया करती थी और ये धमकी थी झूठे केस करने की, और झूठे केस करने की धमकी देना कोर्ट ने माना मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड, और मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड के आधार पर फैमिली कोर्ट यहाँ डिवोर्स दे देती है पति को। पत्नी इस बात से व्यथित होती है, वो कहती सिर्फ धमकी तो दी है, धमकी देने से क्या हो गया, मैंने कुछ किया थोड़ी है, मैं तो झूठे केस करने की सिर्फ धमकी दी थी। लेकिन उच्च न्यायालय भी पत्नी के इस कृत्य को मेंटल क्रूरल्टी मानती है और पति की डिग्री को बरकरार रखती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस केस में यह देखने को मिलता है कि पत्नी उसके पति व ससुराल जनों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की धमकी दिया करती थी। पत्नी यहाँ पर धमकी देती थी, हम तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे, पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी, पुलिस से हम तुमको कुटवाएंगे, पिटवाएंगे, जेल भिजवाएंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, जेल में पड़े रहोगे, और वो भी झूठी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। तो पति और उसके परिवार वालों को धमकाया करती थी, धमकी दिया करती थी झूठे केस करने की। और इसी वजह से पति पहुंच जाता है फैमिली कोर्ट। पति कहता है कि हुजूर मेरी पत्नी मुझे डरा रही है, धमका रही है, बार बार पुलिस की झूठी धमकी देती है, झूठी केस करने की धमकी देती है। तो ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट ने माना इस मामले में कि पत्नी पति के विरुद्ध मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, पति और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। तो कोर्ट ने इसी ग्राउंड को माना मेंटल क्रूरल्टी और इस आधार पर फैमिली कोर्ट से पति को डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन पत्नी को ऐसा लगता है कि न्यायालय से कोई भूल हुई है, हमने तो सिर्फ धमकी दी थी झूठी केस करने की, हमने सिर्फ धमकी दी है, तो इसके आधार पर डिवोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय कहती है कि धमकी देना पति और उसके परिवार का अपमान है, उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंची है, ये क्रूरता है, और इस मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पर कोर्ट ने यहाँ पर डिवोर्स की डिक्री पति के फेवर में बरकरार रखी। अब इस जजमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि जो पत्नियां अपने पति और उसके परिवार वालों को धमका रही हैं, डरा रही हैं, उन्हें अपमानित कर रही हैं, झूठे केस करने की धमकी दे रही हैं, तो उनके मामलों में अब डिवोर्स हो जाएगा। अगर वो चाहती डिवोर्स ना हो तो ये सब कुछ बंद कर दे, और पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स चाहता है तो वो तत्काल फैमिली कोर्ट जा सकता है। अब पत्नी ने झूठा केस किया हो या फिर झूठी केस करने की धमकी दे रही हो, दोनों ही परिस्थितियों में पति यहाँ पर डिवोर्स ले सकता है। जजमेंट आता है सीमा वर्सेस राजेश दुआ के मामले में। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।